नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, 11-11 पोर्टल आ गया है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, नवंबर 11 को। और जिन लोगों ने पिछले साल इसके लिए मैनिफेस्टेशन किया था, जो कि लॉन्ग टर्म पे होता है पूरे एक साल के लिए, वो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर इस अध्याय के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस साल जो लोग सक्सेस पा चुके हैं उनको कुछ और नया करने की आवश्यकता नहीं, वो वही पैटर्न रिपीट करेंगे, क्योंकि अपने ही सक्सेस पैटर्न को रिपीट करना ही लाइफ है, सक्सेसफुल लाइफ का कुंजी है, की है। ठीक है जी। नए लोग जो इस साल अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हों, चाहे वो आध्यात्म की तरफ जा रहे हों, चाहे जीवन का कोई गोल पाना चाहते हो, कोई कोई धन से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस साल और कौन से तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि मैंने पिछले साल भी बताया था, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। और एक चीज़, जो हीलर्स हैं जैसे कि रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, लामा फेरा हीलर, एंजल हीलर या प्राणिक हीलर, जो भी अलग अलग विधाएं हैं हीलिंग्स की, वो हीलर को क्या करना है ये भी आज मैं बताऊंगा। तो बहुत ज़रूरी मौका है ये, साल में एक बार आता है। हर महीने कोई ना कोई पोर्टल खोलता है, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली पोर्टल है वो 11-11 है, क्योंकि बाकी सारे पोर्टल्स में, मैक्सिमम पोर्टल्स में नंबर्स सिर्फ 2 बार आते हैं। ये इकलौता नवंबर का ये पोर्टल है जो कि 1111 है। और सारे शक्तिशाली नंबरों में ये जो 1111 नंबर है, ये सबसे शक्तिशाली नंबर है, क्योंकि इसमें 4 टाइम्स एक ही नंबर आया है और 1 एक नंबर होता है ना। एक नंबर होता है। यहाँ पे मेरे दूसरे बार कहने का मतलब ये था, जैसे किसी के लिए बोलते हैं, अरे वो आदमी एक नंबर है, ये सामान एक नंबर है, मेरी जिंदगी एक नंबर है, मेरी गाड़ी एक नंबर है। तो ये वो वाला एक नंबर था। तो 11 तारीख को पूरा दिन, मतलब 11 नवंबर आपके लिए पूरा दिन शानदार है, बेहतरीन है। कुछ भी चीज़ यूनिवर्स को बता सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना उस दिन छुट्टी ले लिया जाए और छुट्टी ले करके सारी चीज़ों को फोकस के साथ किया जाए। नहीं, अपने कर्म को छोड़ करके अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके पीछे एफर्ट ज़रूरी है। यदि आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम में ही जाकर नहीं बैठेंगे तो कैसे क्रैक होगा? ठीक है। तो उसके लिए जो निहित सहज कर्म है वो करना है, एकदम मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सहज कर्म, एफर्टलेस एफर्ट करना होता है, वो दिशा में फ्लोट करना होता है। ठीक है जी। तो चलिए वापस आते हैं, क्या करना है। एक बहुत सहज तरीका जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए 11 दिन के लिए है, एक डायरी लीजिए और जो भी आपका गोल है, 1, 2, 3 या 4, 4 से अधिक गोल मत बनाना 11 पोर्टल में। तो 4 गोल है मान लेते हैं, तो सभी गोल को 11-11-11 बार लिखोगे रोज। और सबसे अच्छा टाइम है जो लिखने का, दोपहर के 11 बजे या रात के 11 बजे, अगले 11 दिनों के लिए। ये हो गया शॉर्ट टर्म गोल। अब इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म गोल। तो उसके लिए एक नई डायरी लीजिए और उसको एक साल के लिए एक बार ही लिख लीजिए। स्क्रिप्टिंग की तरह लिखना, बहुत डिटेल में लिखना कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, आपको कैसा फील होगा। एक पूरी कहानी लिखिए जिसमें वो सारे गोल्स अचीव हो चुके हों, और वो कहानी लिखिए और उससे आपको तकरीबन रोज़ एक बार पढ़ना है अगले एक साल तक। तकरीबन रोज़ 1-2 दिन, ताकि वो आपके चित्त में, आपके ध्येय में हो। अब इसके बाद आता है और भी शॉर्ट टर्म वाला गोल। वो होता है जैसे कि रिलेशनशिप, जैसे कि छोटे मोटे पैसों का, या इस कंपनी में जॉब का, या प्रमोशन का। तो उसे भी आप क्या करेंगे, एक पेपर में लिखिए, 11 बार लिखिए, गहरी सांस लीजिए, सारे ध्यान को एकाग्र करके 11 मिनट तक उस पर ध्यान लगाइए और उस पेपर को जला करके पानी में घोल दीजिए। पानी में घोल करके नेचर में, यानी कि मिट्टी में, किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में उसे प्रवाहित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। एक तरीका और होता है, कागज को जला करके छत में खड़े होकर हवा में उड़ा देना।
वो भी एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप शहर में हैं तो ऐसा ना करें। गांव में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो वो अलग मैटर है। अब ये तो मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में हो गया। अब आध्यात्मिक जगत में जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, आगे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 11 तारीख को रात को 11 बजे अपने ईष्ट का ध्यान लगाएं, अपने गुरुओं का ध्यान लगाएं, अपने देवदूतों का ध्यान लगाएं। दोपहर में भी ठीक है, लेकिन दोपहर में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, इसलिए रात को 11 बजे ये करें। और जब आप ये ध्यान लगाएंगे तो 11 बजे से आप बैठेंगे, और जब तक आपका ध्यान लगा होता है, जब तक आप टिके रहना चाहते हैं, जब तक आप उसमें आनंद लेते रहना, क्योंकि एक टाइम के बाद आनंद मिलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। आपकी आत्मा को, आपकी चेतना को, आपके सोल को, एस्ट्रल बॉडी को, आपके देवदूत या आपके ईस्ट या आपके गुरु की जो सोल है, वो आपको एक यात्रा में खींचकर लेकर के जाती है, और उस समय आपको नए ज्ञान की, नए अनुभूति की, नए रास्तों की प्राप्ति होती है, और ये बेहद शक्तिशाली होता है। अब आते हैं हीलर्स को क्या करना है। रेकी हीलर्स अपने सिंबल्स को इस दिन, सारे सिंबल्स को चार्ज कीजिए, पेपर्स में लिख करके उसे अपनी रेकी हीलिंग देना शुरू कर दीजिए। अपनी विधाओं की, जैसे आपने सीखा वो हीलिंग अपने सारे सिंबल्स को देना शुरू कीजिए। अफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए, शक्ति से भरना शुरू कीजिए। जो क्रिस्टल्स आप पहनते हैं अभी से उतार दीजिए, और उतार करके अपने सिंबल्स के साथ उसे, जो लिखा हुआ जो सिंबल है उसमें अपने सारे क्रिस्टल्स को रख दीजिए। ज़रूरत पड़े तो फिर से पहन लीजिए, लेकिन अपने सिंबल्स के साथ ही उसे रखिए, और अपने क्रिस्टल्स को रोज़ चार्ज कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी क्रिस्टल्स नहीं पहन रखे, यानी कि मैंने अभी उतारे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर से पहन लूँगा, लेकिन अभी मैं ये बताने के लिए कि उतार के रख करके उन्हें चार्ज किया जाता है। इस तरह के किसी भी पात्र में या जिस बॉक्स में भी आप अपने क्रिस्टल्स, अपने सिंबल्स को लिख करके रखते हैं, वहाँ रखिए और उसे चार्ज कीजिए। 11 तारीख को जिनके भी आप हीलिंग कर रहे हैं, चाहे किसी भी विधा से हीलिंग कर रहे हो, उस दिन कोई हीलिंग मत कीजिए। उस दिन आप हीलिंग से ब्रेक लीजिए और अपने सिंबल्स को ही हील कीजिए। जिन जिन घटकों से आप हीलिंग करते हैं, चाहे वो सिंगिंग बाउल हो, चाहे वो क्रिस्टल्स हो, चाहे वो पिरामिड हो, चाहे वो लामा दंड हो, लामा गाउन हो, जो भी, हर चीज़ को उस दिन हीलिंग भेजिए, क्योंकि उस दिन यूनिवर्स की सारी एनर्जी आपके आसपास घूम रही होती है, और जैसे ही आप उन्हें आदेश देते हैं, तुरंत बहुत तीव्र मात्रा में एक साथ वो आपके हाथों से फ्लो करता है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे घर में पाइप होता है ना, नल होता है, टैप टैप खोलते हैं, पाइप लगा के गाड़ी वॉश करते हैं या कोई भी चीज़ को वॉश कर रहे होते हैं, तो पानी से जो पाइप निकल रहा है, जो मान लेते हैं इतनी पतली पानी का जो फोर्स है वो निकल रहा है, ठीक है, तो ये रेगुलर है। अचानक एक दिन क्या होता है, आपके नल में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, और पानी का फोर्स जो इतना था वो एकदम से मोटा होकर एकदम स्पीड से निकल रहा है, बहुत ज़ोर से निकल रहा है ना। टंकी एकदम फुल भरी है, एकदम प्रेशर क्रिएट हो रखा है, और बेहतरीन तरीके से पानी निकल रहा है। तो जितना पानी आपका 1 मिनट में निकलता था, वो केवल 10 सेकेंड में निकल रहा है। तो ये वैसा फोर्स क्रिएट होता है। इस दिन टेलीपैथी सिर्फ और सिर्फ हायर बींग से कीजिए, हायर एनर्जी से कीजिए। अपने मास्टर से टेलीपैथी क्रिएट करिए, अपने यूनिवर्स से क्रिएट कीजिए, अपने गुरुओं से कीजिए, अपने एंजल्स से कीजिए, अपने ईस्ट के साथ टेलीपैथी क्रिएट कीजिए। अपने से लोअर बींग में मत कीजिए। अपने पार्टनर रिलेशनशिप में है तो ऐसे लोगों से टेलीपैथी क्रिएट मत कीजिएगा जो आपसे नीचे हैं, जिनकी बुद्धि आपसे कम है, जो लड़ते झगड़ते टॉक्सिक है। ऐसे पार्टनर के साथ टेलीपैथी इस दिन क्रिएट मत कीजिए। हाँ, मानता हूँ उनका व्यवहार चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उनके साथ टेलीपैथी क्रिएट मत कीजिए। हाँ, उनके लिए प्रार्थना भेजिए यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के। हो पोनो पोनो कर सकते हैं आज के दिन, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनके लिए जो भी यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के जो भी प्रेयर आप उनके लिए भेजेंगे, वो उनके लिए काम करेगी। उन्हें सद्बुद्धि मिले, उन्हें सही रास्ता मिले, उनको शांति मिले, आनंद मिले, सुकून मिले, खुशी मिले, सही बात बोलने की, सही बात कहने की क्षमता आए, ऐसी सद्बुद्धि आए। इस तरह की अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, जिससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको चाहिए अपने जीवन में, इस पोर्टल में, तो आप उन्हें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आराम से बैठ जाइए, यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के यूनिवर्स को बोलिए कि इस इंसान को मैं अपने जीवन में एज अ पार्टनर चाहता हूँ। अगर किसी से ब्रेकअप हो गया है, किसी से अलग हो गए हैं, और वो इंसान किसी और से नहीं जोड़ा है, तो उस कंडीशन में भी आप उससे वापस मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 1111 पोर्टल में आराम से हो सकती है। और जो लॉन्ग टर्म गोल है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी में मिलता है। लॉन्ग टर्म गोल अगले साल
11-11 तक के लिए बनाया जाता है। और बनाइए, इस एक साल में आप क्या क्या कर सकते हैं, जो जो चीज़ें पॉसिबल है वो लिखिए, गोल बनाइए और उससे पूरा कीजिए। और अगले साल उसे खोल करके देखिए उस डायरी को कि क्या क्या पूरा हो गया। अगले साल जब फिर से हमारी इस बारे में चर्चा होगी तब कमेंट में बताइएगा कि पिछले साल में ये चीज़ें मैंने शुरू की थी और ये चीज़ें मैंने पूरी कर ली। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के बाद, और मुझे छोड़िए, दूसरों को कितना अच्छा लगता है जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो चुका है और उन्हें इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी। तो टेक्निक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, सहज तरीके से करें। जितना सहज होते हैं उतना सरल तरीके से हम इसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन जो हमेशा मैं बोलता हूँ, जो सहज है सुगम है वही योग है। योग मतलब प्लस, जोड़ना, बड़ा करना। ठीक है, जो जो सहज है सुगम है वही योग है। तो सहज सुगम तरीके से करिए और अपने जीवन में योग करिए। ठीक है जी। आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।